आधुनिक भारत। उत्तराखंड पीएससी मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर आंदोलनों में तेजी आने का क्या कारण रहा? कौन से आंदोलन में? मजदूरों के आंदोलनों में। व्याख्या कीजिए। आंसर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब आधुनिक उद्योग धीरे धीरे शुरू हो रहा था, उस समय भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में मजदूरों ने अपने आप को संगठित करना शुरू किया, किंतु उनकी मांगों को सीमित मात्रा में माना गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूरों के आंदोलनों में काफ़ी तेजी देखी गई और तेजी का प्रमुख कारण एटक की स्थापना थी। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे एटक कहा गया, की स्थापना बम्बई में की गई थी। एटक लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे एटक के, और दीवान चमनलाल इसके पहले महामंत्री बने। एटक की स्थापना के साथ ही मजदूरों को अपना एक अखिल भारतीय संगठन प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से वे अपनी मांगों को सरकार से मनवा सकते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूरों के आंदोलनों में आई तेजी का कारण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी युग का आगमन रहा। इसका आगमन? गांधीवादी युग का आगमन। गांधी जी ने अपने आंदोलन के आधार को विस्तृत करने का प्रयत्न किया। गांधी जी ने मजदूर और कृषकों को अपने आंदोलन में सम्मिलित किया। किसको? मजदूर और कृषकों को। यही कारण है कि गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए 3 प्रमुख आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूर वर्ग की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही। इन आंदोलनों में किसकी भागीदारी बहुत ज़्यादा रही? मजदूर वर्ग की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस ने नारा दिया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। जाहिर है कि मजदूरों के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने से उनके आंदोलनों में काफ़ी तेजी देखी गई और कारण थे। मजदूर आंदोलन में तेजी आने के कारण रूस की अक्टूबर की क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का गठन। रूस की अक्टूबर की क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन इसने संसार के श्रमिकों से आह्वान किया कि उद्योगपतियों को उनके उद्योग से वंचित कर दो और क्रांति लाओ। उद्योगपतियों को उनके उद्योग से वंचित कर दो और क्रांति लाओ। ये क्या था? आह्वान था संसार के श्रमिकों का। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट बिंदु है रूसी क्रांति का भारत के मजदूर वर्ग पर काफी प्रभाव पड़ा। कौन सी क्रांति का प्रभाव पड़ा भारत के मजदूर वर्ग पर? रूसी क्रांति का। मजदूरों के समर्थन में कई साम्यवादी संगठन स्थापित किए गए। मजदूरों के समर्थन में कई साम्यवादी संगठन स्थापित किए गए और इसमें मजदूर आंदोलन में तेजी का कारण क्या था कि जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इसके पश्चात राष्ट्र संघ का और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन था, जिससे श्रमिकों की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिली। विश्व युद्ध के दौरान बंद हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व युद्ध के बाद फिर शुरू हुआ, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ और उसके आंदोलनों को तेजी मिली। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई कारणों ने मिलकर मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ाया।